क्वेश्चन नंबर 6 मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, एक्चुअली थोड़ा वीडियो डिस्टर्ब हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दो पॉइंट्स है A एंड B, वन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर, अनदर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 सेंटीमीटर, और दोनों के यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है उनका रेशो पूछा है। सो BA बाय BB उन्होंने पूछा है। सो B एक्सिस हमें पता है, B एक्सिस इज म्यू 0.45 2m/r³। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। तो BA बाय BB इज इक्वल टू RB/RA³। RB है 48, RA है 24, तो आपका जो रेशियो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 8:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नेटिक इंडक्शन एट एन एक्सियल पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 8 एम्पीयर मीटर स्क्वायर इज। ठीक है, अब फिर से वही फॉर्मूला आपको यूज करना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। B इज इक्वल टू म्यू 0/4 2m/r³। तो यहाँ पे ये म्यू 0.4 की वैल्यू रहेगी 10⁻⁻7 इंटू 2m की वैल्यू यहाँ पे जो दी है दैट इज 8 एम्पियर मीटर स्क्वायर, सो इट इज 8, और जो डिस्टेंस है 0.2 सेंटीमीटर, तो 0.2 यानी 2 इंटू 10⁻⁻1 का क्यूब, तो 10⁻⁷, ये 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻3। आपका आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻⁴। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है बी, 7 का आंसर आ रहा है बी, यूनिट टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट x ऑन द एक्सिस ऑफ स्मॉल बार मैग्नेट इज इक्वल टू फील्ड एट अ पॉइंट y on the equator of the same magnet. The ratio of distances of x and y from the center of magnet is। यहाँ पे बेसिकली कंडीशन कुछ इस प्रकार से है कि ये मैग्नेट है और देयर इज अ पॉइंट x, सो ये डिस्टेंस ले लेते हैं हम rx, एंड देयर इज अनदर पॉइंट y ऑन द इक्वेटर ऑफ बार मैग्नेट। सो इक्वेटर ऑफ बार मैग्नेट यानी ये, तो ये डिस्टेंस हम ले लेंगे ry, और उनका कहना ये है कि ये x और ये जो y पॉइंट है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि Bx इज इक्वल टू By। हमारे पास दोनों के फॉर्मूले दिए हैं, यहाँ पर भी मैग्नेटिक लेंथ को निगलेक्ट कर दिया गया है। तो म्यू 0/4 ये ट्वाइस m/r⁴ इज इक्वल टू म्यू 0/4 m/r/3। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर। फिर से एक बार बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड दी नहीं है इसलिए निगलेक्ट की है, अगर मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे म्यू 0/4 m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2/r⁵ इज इक्वल टू 1/r/3। rx/ry³ इज 2, तो rx/ry जो रहेगा वो 2⁻⁴, ये आपका आंसर रहेगा 2⁻⁴। ये आंसर जो है वो है डी। तो 8 का जो ऑप्शन आ रहा है वो है डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है a short magnet has magnetic moment 4 ampere meter square. The magnetic induction produced by it at a distance of 0.2 meter from its center on the axial line is। जैसे सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको बस यहाँ पे वैल्यू जो है ये जो है 8 है, 8 की जगह आपको बस 4 करना है। तो इसमें आंसर भी, अब मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो गया तो आंसर भी आपका आधा आ जाएगा। तो 7th यानी 9th का जो आंसर आ रहा है वो 1 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है एट अ
a point lies on the axis of short bar magnet. If the distance of the point from the midpoint of the magnet is doubled, then the magnetic induction at that point will reduce to. सिंपल है ये, फिर से B is equal to mu 0 upon 4 pi 2m upon r cube. ये हमारे पास फॉर्मूला है. अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूं तो लेट द मैग्नेटिक फील्ड बी डैश mu 0 upon 4 pi 2m upon 2r cube mu 0 upon 4 pi 2m upon 8r cube. तो ये 1/8 b आ रहा है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है वो 1/8 टाइम हो रहा है. तो आपका जो ऑप्शन है 10 का ऑप्शन है डी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. At a certain place, the horizontal component of Earth's magnetic field is √3 times the vertical components. ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि BH is equal to √3 BB. The angle of dip at the place is, हमें पता है angle of dip tan theta is BV by BH. So BV by BH जो रहेगा वो रहेगा 1/√3. अगर आप देखते हो तो BV by BH will be 1/√3. So tan theta is 1/√3. इसका मतलब थीटा जो आना चाहिए आपका वो रहेगा, ये रहेगा मेरे ख्याल से 30 डिग्री. ये आपका आंसर होना चाहिए. यस. नेक्स्ट 30 डिग्री यानी आपका ऑप्शन कौन सा है? डी. 11 का जो है 11 का आंसर आ रहा है डी. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 है एट अ प्लेस एंगल ऑफ dp is 60 degree and horizontal component of Earth's magnetic field is 3.6 into 10 raised to minus 5 Tesla. The vertical components of Earth's magnetic field is. वर्टिकल कंपोनेंट उन्होंने पूछा है. अब हमें ये पता है कि सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि बी वी बाय बी एच इज इक्वल टू tan थीटा. बी वी इज इक्वल टू बी एच इंटू tan थीटा. बी एच उन्होंने दिया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 3.6 इंटू 10⁻⁵. So 3.6 into 10⁻⁵. और थीटा जो दिया है वो 60 tan of 60. ये 3.6 into 10⁻⁵ tan of 60 √3. 3.6 into 10⁻⁵. और ये आएगा 1.732. यानी आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आप कर लो, कंफर्म कर लो. ये जो कंपोनेंट आपको मिलेगा वो मिलेगा 6.23 into 10⁻⁵. 12 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 है एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस इज 40.6 and intensity of vertical component of Earth's magnetic field is 6 into 10⁻⁵. The total intensity of Earth's magnetic field at that place is. एंगल ऑफ डिप दिया है एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है. ये क्वेश्चन नंबर 13 बी बी इज इक्वल टू बी साइन थीटा. और उन्होंने पूछा है टोटल इंटेंसिटी यानी टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने पूछा है. सो बी इज इक्वल टू बी वी अपॉन साइन थीटा. सो बी वी जो है वो दिया है 6 into 10⁻⁵. और साइन ऑफ 40.6. अब ये वैल्यू मेंशन की गई होगी. साइन ऑफ 40.6 इज 6 into 10⁻⁵. और ये आता है आपका 0.65. इसका जो आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा दैट विल बी अराउंड 9.23 into 10⁻⁵. कैलकुलेशंस आप कंफर्म कर लो. और ये जो ऑप्शन आपको मिल रहा है दैट इज ऑप्शन डी. सो 13 का जो है ऑप्शन डी आ रहा है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 है
यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज सेम एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यार इतना बुक में दिया है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों का यूनिट सेम रहेगा। तो 14 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, द रिलेटिव परमिएबिलिटी कैन बी गिवन बाय द रिलेशन। रिलेटिव परमिएबिलिटी अभी थियरी जो मैंने बताई थी, तो थियरी में मैंने लिखा भी था कि रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू एक्स यानी ईटा प्लस 1, म्यू आर इज इक्वल टू ईटा प्लस 1। ये रहेगा आपका ये रहेगी आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है मैग्नेटाइजेशन ऑफ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ अ मैग्नेटिक मोमेंट 1 एम्पीयर मीटर स्क्वायर इज। मैग्नेटाइजेशन शुरू में मैंने बताया mz इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है 1 एम्पीयर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है वो है लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जो आपकी लेंथ है वो है 0.1 मीटर, में सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर रहा हूँ, और क्रॉस सेक्शन एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा दैट इज मेरे ख्याल से 0.25 इंटू 10⁵, तो आंसर आ रहा है 2.5 इंटू 10⁴। कौन सा ऑप्शन है 2.5 इंटू 10⁴? यस, ऑप्शन है बी। 16 का आंसर आ रहा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17,